तो भाई जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारा नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। क्लियर? क्या है आपका नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया? तो भाई जितने भी आपके नेचुरल वेजिटेशन है, जहाँ पर जब जिसके अंदर हम बात करेंगे जितने के तरह के आपके जंगल हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से की फैक्टर हैं भाई जिनसे ये सारी चीज अफेक्ट होती हैं, उन सब के बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे भाई। क्लियर? सभी को कोई डाउट? चलिए भाई फटाफट सेशन को ज्वाइन करें सारे बच्चे। क्लियर? चलिए भाई। ब्यूटी, हेलो सर। हेलो, कैसी ब्यूटी? चलिए भाई, तो बात करते हैं भाई नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। क्या कह रहा है भाई? द नेचुरल वेजिटेशन इज द एंडोमेंट ऑफ नेचर। किसके डिपेंडेंट है आपके? ये नेचर डिपेंडेंट है भाई। और क्या कह रहा है? दे ग्रो नेचुरली, दे ग्रो नेचुरली बाय द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन से भाई? एक तो क्लाइमेट वेरिएबल्स, ठीक है, कौन कौन से आपके क्लाइमेट वेरिएबल्स, एंड कौन कौन से की फैक्टर है भाई जिन पे ये सारी चीज डिपेंड होती हैं, वो मैटर करता है भाई। द टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिफर अकॉर्डिंग टू द प्रेसिपिटेशन। क्या कह रहा है भाई? आपका प्रेसिपिटेशन, आपका सॉइल, क्लाइमेट एंड आपका टोपोग्राफी। किन किन के ऊपर डिपेंड करता है भाई? आपका प्रेसिपिटेशन हो गया भाई, आपका रेनफॉल, सॉइल हो गया आपका, देन क्लाइमेट, देन आपका टोपोग्राफी। इन सारी चीजों के ऊपर निर्भर करता है भाई आपका नेचुरल वेजिटेशन भाई। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई? क्लाइमेट, सॉइल एंड टोपोग्राफी। क्या चीज? क्लाइमेट, सॉइल एंड टोपोग्राफी आर द मेजर फैक्टर। क्या है आपका? मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द प्लेस। मार्क करो भाई, यूपीएससी में ये पूछता है भाई कौन कौन से की फीचर है भाई जिन पे आपका नेचुरल वेजिटेशन डिपेंडेंट होते हैं भाई। कौन कौन से की फीचर है भाई आपका? एक होगा क्लाइमेट, दूसरा सॉइल, तीसरा टोपोग्राफी, एंड ये आपके क्या है? आपके मेजर फैक्टर हैं जिन पे आपका नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? आपका इन्फ्लुएंस होता है। क्लियर? जैसे आप देख पा रहे होंगे भाई, ये एक एग्जांपल है भाई किसका? आपका ये आपका टोपोग्राफी का एग्जांपल है भाई। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? द मेन क्लाइमेट। एक मिनट, क्या कह रहा है आपका? द मेन क्लाइमेटिक फैक्टर आर द रेनफॉल। क्या है आपका? रेनफॉल एंड द टेम्परेचर। ये क्या है भाई? आपका ये क्लाइमेटिक फैक्टर है। अब समझने वाली चीज क्या है भाई? जिस भी एरिया में, किसी भी एरिया में भाई अगर यहाँ का अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा भाई, रेनफॉल भी भाई ज्यादा होगी। इन केस अगर हम बात करें भाई किसके बारे में? इक्वेटर के बारे में। किसके बारे में बात करें हम इक्वेटर के बारे में बात करें भाई। तो यहाँ पर भाई क्या है? आपका ट्रॉपिक्स है पूरा। क्या है आपका? ये ट्रॉपिक्स है भाई। और यहाँ पर जो रेनफॉल है, यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा राइज होता है एंड रेनफॉल भी होती है भाई यहाँ पर। क्लियर? तो ये वही बता रहा है भाई, जिस भी एरिया में रेनफॉल ज्यादा होगी भाई, टेम्परेचर वही होगा भाई। द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल हैज ग्रेटर बियरिंग द टाइप ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, तो जो आपकी जो रेनफॉल है भाई, इस पे भी काफी हद तक डिपेंड करता है। और जब हम बात करेंगे आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में, सेमी एवरग्रीन के बारे में, मोइस्ट डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस, माउंटेनियस आपके, एंड जो एक्स्ट्रा जो और अदर जो के फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर जो डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा आपको, मेजर दो चीज होती है भाई। एक तो आपका होता है टेम्परेचर, ठीक है, एंड होता है आपका रेनफॉल। ये दो ही की फैक्टर के ऊपर आपके जो मेजर जो क्या है आपके वेजिटेशन है वो आपके बाइफरगेट होते हैं भाई। ऋषभ कुमार, जय हिंद। जय हिंद बच्चे। ऋषभ कैसे बच्चे? क्लियर? तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है आपका? एक बारिश की भाई एक मिनट, जेपी जी से आप समझ पा रहे हो कि कितना ये मेजर फैक्टर डिपेंड करता है भाई। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है भाई? टेम्परेचर इज द मेजर फैक्टर इन द हिमालयास। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है हिमालयास के अंदर एंड द अदर हिली रीजन विद द एलिवेशन ऑफ मोर देन 900 मीटर। क्या आंसर मीटर आपका? 900 मीटर। अगर मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू बताऊं तो भाई, जो आपका फुटहिल्स ऑफ हिमालय है भाई, यहाँ पर आपका कौन सा मिलेगा? आपका मोइस्ट डेसिडियस। कौन सा डेसिडियस? आपका मोइस्ट डेसिडियस। उसके ऊपर जो आपका एल्पाइन टुंड्रा है भाई, ये सारे वेजिटेशन उस पर लाई करेंगे। शॉर्टेड? क्लियर? तो देखो भाई, देख पा रहे होंगे टेम्परेचर का ये क्या है आपका? ये इमेज है भाई आपका यहाँ पर। ठीक है, एज द टेम्परेचर फॉल्स, एज द टेम्परेचर फॉल विद द एल्टीट्यूड, ये की फीचर है भाई। जैसे जैसे भाई, जैसे अगर आप हाइट पे भाई ग्रो करेंगे, आप बढ़ेंगे भाई, टेम्परेचर क्या होगा आपका? डाउन होगा भाई।
ये जो रिलेशन है क्या आपका, जो रिलेशन है भाई ये आपका यूपीएससी पूछ चुका है भाई, याद रखना। ये रिलेशन आपका यूपीएससी पूछ चुका है भाई, किसके रिगार्डिंग, हाइट के रिगार्डिंग। जैसे आप एल्टीट्यूड, आपका जो एल्टीट्यूड है वो जो वो बढ़ता रहेगा, आपका टेम्परेचर कम होता रहेगा। जस्ट फॉर द एग्जांपल के बारे में बात करते हैं भाई। सपोज करो भाई, अगर हम बात करें किसके बारे में, दिसंबर के बारे में बात करते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, तो जो आपका ये जो केरला वाला कौन सा, केरला का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा भाई, यहाँ पर केरला का जो एवरेज टेम्परेचर होगा भाई वो आपका होगा भाई 22। ठीक है। अगर यही हम जो सेंटर, जो आपकी कैपिटल है भाई दिल्ली, दिल्ली के बारे में बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा भाई आपका, यहाँ पर होगा भाई 10 to 12। ठीक है ना। अब देखो भाई ये कितने कितने पे आपका, सपोज करो ये है आपका 10 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है 10 डिग्री नॉर्थ पे, और ये कितने पे आपका, ये आपका 30 डिग्री के आसपास है, 30 डिग्री नॉर्थ पे। तो ये क्या है भाई, जो लैटिट्यूड है भाई, जब आपका एल्टीट्यूड बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा आपका, जब आपका एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो आपका जो टेम्परेचर है भाई वो क्या होगा आपका, कम होगा। क्या होगा आपका, कम होगा। तो ये एक रिलेशन है भाई, इनवर्स रिलेशन है। एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा, एल्टीट्यूड कम होगा टेम्परेचर राइज करेगा। क्लियर और नॉट ऋषभ, बताओ भाई ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ, कोई डाउट किसी को यहां पर, ये बताओ भाई सबसे पहले, कोई डाउट, क्लियर। चलिए भाई मूव करते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कह रहा है आपका, सॉइल के बारे में बता रहा है। सॉइल इज अनइक्वल डिटरमिनाइंग द फैक्टर इन फ्यू रीजन। भाई सॉइल भी क्या है, एक फैक्टर है भाई जिसपे आपका जो वेजिटेशन है वो डिपेंड करता है भाई, यस और नो, क्लियर। मैनग्रोव फॉरेस्ट, स्वैम्पी फॉरेस्ट आर द एग्जांपल वेयर द सॉइल इज द मेजर फैक्टर। ठीक है, जो कौन सा आपका, एक है आपका कौन सा, मैनग्रोव। मैनग्रोव भाई फॉरेस्ट कहां मिलते हैं, पहले ये बताओ, मैनग्रोव फॉरेस्ट कहां मिलते हैं, आपके कोस्टल एरिया में। कौन से एरिया में, आपके कोस्टल एरिया में, या फिर जो आपके डेल्टाई रीजन होते हैं, कौन से आपके डेल्टाई एरिया होते हैं, वहां पर भी आपके लाइक करते हैं कौन से आपके, मैनग्रोव फॉरेस्ट। आलोक भी जुड़ चुके हैं, कैसे हो आलोक, कोई डाउट किसी को यहां पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज भाई जो सॉइल है वो भी की फैक्टर है आपका वेजिटेशन को डिसाइड करने के लिए। अंशुल शुक्ला, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अंशुल, कैसे बच्चे। अच्छा अनुष्का शुक्ला, अरे शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं, सॉरी भाई सॉरी। ठीक है भाई, तो ये आपके कुछ की फैक्टर है भाई, और याद रखना भाई यूपीएससी इन चीजों के ऊपर काफी बार ध्यान देता है भाई। यूपीएससी के क्या है आपके ये फेवरेट एरिया है। आज आई थिंक टाइम चेंज हुआ है भाई, कोस्टल एरिया, एग्जैक्टली टाइम चेंज हुआ है, शायद बच्चों को पता नहीं था कि आज की ये क्लास भी है भाई, क्लियर। एंड टोपोग्राफी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्टेन माइनर टाइप। टोपोग्राफी होती है आपकी लैंडफॉर्म है, जमीन किस एरिया में भाई, किस सतह पे, ये भी काफी हद तक डिटरमाइन करता है। अगर मैं एक चीज समझाऊं भाई, जो आपके ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पर वेजिटेशन अच्छी खासी होती है, बट अगर मैं बात करूं आपके आर्टिक एंड अंटार्कटिका रीजन में, जहां पर आपका 12 मंथ्स आपका फ्रोस्ट जो रीजन है भाई, वहां पर जो टेम्परेचर, जहां जो वेजिटेशन है वहां पर वो होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि एट सर्टेन एज पे, कितना आपका, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद जो आपका वेजिटेशन है भाई वो डेड हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, डेड हो जाता है, फिर वहां पर जो होने की प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है। यस और नो, यस और नो, यहां तक क्लियर सभी को। चलिए भाई मूव करते हैं, अब हम बात करते हैं भाई रेनफॉल के बारे में। ठीक है, जो आपके कुछ क्या है, आपके जो वेजिटेशन है भाई वो किस रेनफॉल पे कितना आपका बाइफरगेट करता है ये डिपेंड करते हैं। और यहां से एक क्वेश्चन भाई यूपीएससी हर साल पूछता है, क्या पूछता है भाई, यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछता है भाई आपका। तो हम बात करते हैं पहले एनुअल रेनफॉल के बारे में, फिर बात करेंगे टाइप ऑफ वेजिटेशन। पहले मुझे ये बताओ, जो आपका रेनफॉल है इसको मेजर किससे करते हैं भाई, बताओ भाई, जो आपका रेनफॉल है इसको मेजर किससे करते हैं भाई, रेनफॉल को मेजर किससे करते हैं, कोई आइडिया किसी को, किसी को कोई आइडिया है भाई रेनफॉल किससे मेजर करते हैं। तो आपका एक आता है इंस्ट्रूमेंट रेन गेज, क्या आता है आपका, रेन गेज। इससे भाई क्या करते हैं भाई, आपका जो रेनफॉल है इसको मेजर करते हैं। रेन गेज से क्या करते हैं भाई, रेनफॉल को मेजर करते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट है भाई,
क्लियर। अब बात करते हैं भाई जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है भाई, सबसे पहला आपका एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है भाई, जो आपका हमेशा हरा रहता है भाई। इसमें जो रेनफॉल है आपका वो 200 सेंटीमीटर से भाई क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। किससे, आपके 200 सेंटीमीटर से। इंपॉर्टेंट मार्क करो, रिपीटेड है भाई ये वाला। क्लियर, इंपॉर्टेंट मार्क करो, यूपीएससी में ये रिपीटेड है भाई। सेकंड है आपका मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट आपका, डेसिडियस फॉरेस्ट। और यहां पर जो रेनफॉल होती है आपकी वो 100 से 200 सेंटीमीटर में क्या होती है भाई, आपके इसके बीच में लाई करती है। इंपॉर्टेंट है भाई। एंड यूपीएससी का ये फेवरेट क्यों है, इसको समझते हैं। क्योंकि इंडिया में, किसमें, आपके इंडिया में भाई सबसे ज्यादा मेजर फॉरेस्ट जो फाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, वो आपके मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। कौन से होते हैं आपके, मोस्ट डेसिडियस। ऑलमोस्ट 37% के आसपास भाई इंडिया में लाई करते हैं। कितने आपके, 37% के आसपास लाई करते हैं आपके मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर हम बात करते हैं भाई किसके बारे में, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, या फिर ट्रॉपिकल सवाना। यहाँ पर जो रेनफॉल है आपका वो 50 से 100 सेंटीमीटर बीच में क्या करती है भाई, लाई करती है। कहाँ पर, 50 से 100 सेंटीमीटर बीच में लाई करती है। कौन सी, आपका जो आपका ड्राई डेसिडियस है, या फिर इसको हम ट्रॉपिकल सवाना भी बोलते हैं। फिर उसके बाद बात आती है आपका ड्राई थॉर्नी स्क्रब, जिसको हम कहते हैं भाई सेमी एरिड रीजन। देखो भाई, अब यहां पर एक है आपका एरिड, एक है आपका सेमी एरिड। एरिड रीजन वो वाला होता है भाई जहां पर क्या होता है, सूखा। क्या होता है आपका, जहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है भाई, उस एरिया को भाई बाइफरकेट करते हैं किसके अंदर, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन के अंदर। क्लियर। अब जो आपका राजस्थान वाला एरिया, कौन सा आपका, राजस्थान में जो आपका जैसलमेर वाला एरिया है आपका, वो किस में आता है भाई, आपका वहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है, तो वो आपका आता है एरिड रीजन के अंदर। और जो थोड़ा सा पहले जो एरिया पड़ता है जहां पर हरी हरी आपको कटीली घासें मिलती होंगी, यहाँ पर कैक्टस वैक्टस मिलते होंगे, उसको हम कहते हैं सेमी एरिड रीजन। तो जो आपका सेमी एरिड रीजन है भाई, वहां पर जो रेनफॉल है आपकी वो 25 से 50 सेंटीमीटर बीच में पड़ती है। और जो आपका एरिड रीजन है या फिर जो डेजर्ट रीजन है आपका, ठीक है, वहां पर आपके बिलो 25 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल पड़ती है। यहां तक कोई डाउट, इसके ऊपर ये है आपका क्लासिफिकेशन, किसके बेस के ऊपर, रेनफॉल के बेस के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेस ऑफ रेनफॉल। कोई डाउट किसी को भाई, बताओ यहां पर कोई डाउट। और याद रखना भाई यूपीएससी के लिए ये जब चीज जो है भाई ये बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं भाई यहां से। शॉर्टेड। चलिए भाई, अब भाई एक ये मैप है भाई, यहां से अगर हम गो थ्रू करते हैं भाई, देखो ये आपका जो वॉयलेट वाला है, कौन सा आपका जो वॉयलेट वाला, ये आपका एल्पाइन वेजिटेशन है। कौन सा आपका एल्पाइन वेजिटेशन। देखो ये वाला रीजन हो गया आपका, और ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया। तो यहां से एक चीज बता दीजिए, आपका एल्पाइन फॉरेस्ट है, कौन सा आपका एल्पाइन फॉरेस्ट है। ये आपका कैसा एल्टीट्यूड पे, ये आपके हाई एल्टीट्यूड पे। कौन सा आपका हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भाई जो ये वाला कलर है सेकंड वाला, ये आपका डेजर्ट वेजिटेशन। तो भाई ये है आपका पूरा रीजन कौन सा आपका डेजर्ट का। क्लियर। फिर हम बात करते हैं भाई, देखो ये आपका लिटरॉइड या फिर स्वैम्पी एरिया। तो जो आपका कौन सा एरिया भाई जहां पर आपके डेल्टाई रीजन है, या फिर जो आपका कोस्टल रीजन, देखो ये वाला रीजन जो आपका है, कौन सा आपका ये रीजन आपका कोस्टल वाला, ये हो गया, ये रीजन हो गया आपका, ठीक है। और आपका ये सुंदरवन वाला जो डेल्टा है, ये वाला रीजन, ये क्या है आपके, ये आपका स्वैम्पी है आपका। फिर हम बात करते हैं भाई जो ग्रीनिश है आपका, ये वाला ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो ये भाई पूरी बेल्ट है, ये वाली पूरी बेल्ट है, ठीक है, ये बेल्ट है पूरी आपकी, और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट एरिया में। तो इन टाइप्स के ऊपर भाई आपका जो पूरा वेजिटेशन है वो डिपेंड करता है, यस और नो, ठीक है भाई। वेजिटेशन इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, और मेजर क्वेश्चन भाई पूछे गए हैं यहां से। क्लियर। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर कितने तरह के क्या मिलते हैं, आपके फॉरेस्ट मिलते हैं, और कितना परसेंट है भाई, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया था आपका ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस। कौन सा आपका मोस्ट डेसिडियस, इंडिया में सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं भाई, ये फॉरेस्ट मिलते हैं। कितने आपके 37%। मार्क करो भाई यूपीएससी,
रिपीटेड। क्लियर। फिर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, किसके बारे में? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस कितना है आपका? 28%। फिर हम बात करते हैं भाई वेट एवरग्रीन, जिसे हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी बोलते हैं भाई, वो है आपका 8% के आसपास। फिर आपका सब ट्रॉपिकल मोस्ट हिल 6%, आपका सेमी एवरग्रीन है आपका कितना? आपका 4%। और जो रेस्ट और जो है आपके वो कितना हो गया आपका? बिलो देन 4%। मेजर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं भाई आपका वो ये वाला है आपका, कौन सा? आपका मोस्ट डेसिडियस वाला। कोई डाउट किसी को? बताओ भाई, किसी को कोई डाउट यहां तक? इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काम आएगा डेफिनेटली ये चीज। क्लियर। चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, क्या कह रहे हैं भाई आपका। अब बात करते हैं हम एक एक के बारे में। पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है भाई। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट, ठीक है। एनुअल रेनफॉल कितनी है भाई? एक्सीड है 250 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है भाई, कितना आपका? 250 सेंटीमीटर क्या है भाई? एक्सीड है आपका। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? अगर हम एनुअल टेम्परेचर की बात करें तो आपका 25 से 27 डिग्री क्या है इसका? एनुअल टेम्परेचर है भाई। इसको ही मार्क करो, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हमने भाई क्या पढ़ा था? रेनफॉल, टेम्परेचर, मेजर डिपेंड करता है भाई एरिया को, ठीक है। क्या करता है आपका? मेजर डिपेंड करते हैं आपके फॉरेस्ट की लोकेशन के लिए भाई, ठीक है। फिर जो तीसरा है भाई वो बता रहा है जो एवरेज क्या है भाई आपका? एनुअल ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है भाई? ह्यूमिडिटी मतलब वाटर कैरी कैपेसिटी किसकी? आपकी विंड की। किसकी? आपकी विंड की या फिर एयर की, उसको हम क्या कहते हैं? आपका ह्यूमिडिटी बोलते हैं भाई। कितना है आपका? 77% है। कितना है आपका? 70% से एक्सीड है, मतलब ज्यादा है भाई ये वाला एरिया। क्लियर। ड्राई सीजन इज डिस्टिंक्टली शॉर्ट। अगर हम ड्राई सीजन की बात करें तो ड्राई सीजन मतलब क्या होता है भाई? जब आपके क्या कहते हैं भाई, जो आपके ट्री हैं, ट्री शेड करते हैं किसको? लीव्स को, उसको हम ड्राई सीजन बोलते हैं। किसको? आपके जब ट्री शेड करते हैं देयर लीफ को, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? ड्राई सीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई? बहुत डिस्टिंक्टली शॉर्ट है, बहुत कम है, ठीक है। क्या है? बहुत ज्यादा कम एरिया है किसके? आपका एवरग्रीन के लिए। और ये भाई की फीचर है इसका। क्या है इसका? की फीचर है भाई, मैं लिख दे रहा हूं क्या है आपका? ये की फीचर है। शॉर्टेड वाटर कंटेंट इन एयर, एग्जैक्टली ये की फीचर है भाई आपका कि जो ड्राई सीजन है, ठीक है, ये क्या है? बहुत ज्यादा शॉर्ट है। अगर हम बात करें जो यहां पर इस फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ मिलते होंगे भाई, उनकी हाइट कितनी होती है भाई? उनकी हाइट है कितनी? 45 से 60 मीटर इन हाइट। कितना आपका? 45 से 60 मीटर इन हाइट है भाई। और फिर बात करते हैं भाई थिक कैनोपी। पहले मुझे ये बताओ कैनोपी के बारे में कौन कौन जानता है? कैनोपी असल में होती क्या है? कैनोपी असल में होती क्या है? कौन बच्चे जानता है भाई? पहले ये बताओ। कैनोपी होती है भाई, एक चीज समझाऊं तो जब आप एवरग्रीन फॉरेस्ट को, किसको? आप एवरग्रीन फॉरेस्ट को अगर आप ऊपर से देखोगे तो पूरा एक ये लेयर दिखेगा। क्या दिखेगा आपका? एक तरह से बेड टाइप दिखेगा। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं भाई कैनोपी। क्या कहते हैं भाई? इसी को बोलते हैं आपका कैनोपी बोलते हैं भाई। फ्रॉम द एयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अपीयर लाइक अ थिक कैनोपी of a foliage broken only where is crossed by the large river and clear for cultivation, ठीक है। जो आपके मेजरली जो आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है भाई, वो कैसे हो गया? क्रॉस हो गया लार्ज रिवर ने, फिर तो उसको हटा दिया है, या फिर क्या कर दिया भाई? क्लियर कर दिया। किसके लिए? आपके कल्टीवेशन के लिए। किसके लिए भाई? आपके कल्टीवेशन के लिए। अब जब यहाँ पर ह्यूमिडिटी है भाई, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जो यहाँ पर क्या होंगे आपके? फर्टिलिटी अच्छी होगी। क्या होगी आपकी? ये फर्टिलिटी है भाई, फर्टिलिटी हो ज्यादा क्या होगी भाई? अच्छी होगी ड्यू टू ह्यूमस। क्लियर। ठीक है भाई। तो जैसे आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, एक मिनट हटा देता हूं इसको, ठीक है भाई। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, आपका ये किसका इमेज है? आपका ये एवरग्रीन का इमेज है भाई। क्लियर। ऑल प्लांट, जो क्या बात कर रहा है आपका? जो ऑल प्लांट है भाई, वो स्ट्रगल करते हैं किसके लिए? अपवर्ड के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए। फॉर द सनलाइट रिजल्टिंग इन अ पेनिकुलर लेयर अरेंजमेंट, ठीक है।
अब जब मैंने क्या होता है भाई, जो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा क्या है, ये फॉरेस्ट डेंस है, क्या आपका डेंस है, तो जो छोटे वाले पेड़ जो होंगे, कौन से आपके जो छोटे वाले पेड़ होंगे, वो उनके बीच में स्ट्रगल होता हुआ किसके लिए, ऊपर बढ़ने के लिए, किसके लिए, आपके सनलाइट को लेने के लिए। क्लियर। द एंटायर मोर्फोलॉजी लुक लाइक अ ग्रीन कारपेट, क्या बोल रहा है, जो एंटायर मोर्फोलॉजी है वो लुक करता है ग्रीन कारपेट व्हेन व्यू फ्रॉम अबव, जब हम इसे ऊपर से देखते हैं भाई, तो पूरा क्या करता है आपका ग्रीन कारपेट के तौर पे शो होता है भाई ये। क्लियर। यहां तक कोई डाउट किसी को, यस और नो, पहले ये बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट, क्लियर हुआ सभी को। चलिए भाई सेकंड पॉइंट क्या कह रहे थे, आप देख पा रहे होंगे भाई, सनलाइट के लिए भाई जो ये पेड़ पौधे हैं भाई, ये स्ट्रगल करते हैं ऊपर के लिए, ठीक है, कि इनको भी थोड़ा बहुत क्या मिल जाए, सनलाइट मिल जाए भाई। फिर ये देखो लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसका, लेस अंडरग्रोथ भाई, जो छोटे पॉइंट है अंडरग्रोथ होंगे, द सनलाइट कैन नॉट रीच द ग्राउंड ड्यू टू द थिक कैनोपी, किसके रिगार्डिंग, थिक कैनोपी कारण जो सनलाइट है भाई वो ग्राउंड सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती है। द अंडरग्रोथ इज फाउंड मेनली द बैम्बूज, किन की वजह से भाई, कौन कौन से आपके बैम्बूज, फर्न्स हो गया आपका, क्लिम्बर्स हो गया आपके, आपके ऑर्चिड हो गए भाई। अब ये पेड़ है भाई, ये घने होते हैं भाई ऊपर से, एंड पूरा क्या करते हैं भाई, एक लेयर टाइप बना देते हैं, और जो छोटे प्लांट होते हैं ये ऊपर ग्रो कर ही नहीं पाते, सनलाइट के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, इसलिए यहां पर क्या बोला भाई आपका, लेस अंडरग्रोथ बोला है, क्या बोला है यहां पर, लेस अंडरग्रोथ बोला है। क्लियर। तो देखो भाई ये आपका एक इमेज है भाई, ठीक है भाई, ये एक इमेज है भाई, यहां से आप देख पा रहे होंगे भाई, एक ये रीजन है आपका, बहुत ज्यादा होंगे। अब देखो जो ये वाले एरिया है, यहाँ से आप मतलब एक तो ये डेंस एरिया, कौन सा एरिया आपका, ये डेंस एरिया है भाई, एंड जो आपके क्या होंगे, जो छोटे छोटे प्लांट होंगे, जो आपके इधर जो प्लांट होंगे भाई, वो स्ट्रगल करते होंगे किसके लिए, सनलाइट के लिए स्ट्रगल करते होंगे। जय हिंद सर, कशिश करिश्मा किशोर, जय हिंद भाई, जय हिंद। यहां तक कोई डाउट किसी को, बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट। करिश्मा वर्मा शायद आप एनडीए 2022 में शायद तैयारी कर रही थी शायद, मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या आप पुरानी स्टूडेंट है मेरी। चलिए भाई ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई डिस्ट्रीब्यूशन क्या है किसका, आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट का। नो सर आप नहीं, आप न्यू स्टूडेंट हैं। यस सर। ठीक है भाई, बात करते हैं भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगर हम बात करें तो वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट कितने थे भाई, 500 से लेके 1370 मीटर अबव द सी लेवल। आपको ये पता होना चाहिए कहां पर लाई करते हैं, आपके वेस्टर्न घाट में। तो ये है आपका वेस्टर्न घाट, कौन सा घाट है आपका, ये आपका वेस्टर्न घाट है आपका, और ये आपका ईस्टर्न घाट है आपका। क्लियर। सम रीजन ऑफ पूर्वांचल हिल्स, कौन सा हिल आपका, पूर्वांचल हिल्स में लाई करते हैं आपके, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कौन सा आइलैंड आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहां पर लाई करता है आपका, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में लाई करता है कौन सा आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर। अब अगर हम बात करें टिम्बर के बारे में, टिम्बर होता है भाई आपका, टिम्बर के बारे में बात करें तो हार्डवुड होता है भाई, कैसा होता है आपका, हार्डवुड होता है आपका। द टिम्बर ऑफ दिस फॉरेस्ट इज फाइन ग्रेन, हार्ड एंड ड्यूरेबल, क्या होता है आपका, हार्ड है होता है, ड्यूरेबल भी होता है, मतलब इसका हम यूज कर सकते हैं अपने घर के जो भी वुडन चीजें उसको बनाने के लिए। इट हैज हाई कॉमर्शियल वैल्यू, क्या है इसका, हाई कॉमर्शियल वैल्यू, बट इट इज हाईली चैलेंजिंग, क्या आपका, हाईली चैलेंजिंग है, ड्यू टू एक्सप्लॉइट, ड्यू टू डेंस अंडरग्रोथ, क्या बोला भाई, एक्सप्लॉइट करने के लिए, बाहर सेल करने के लिए, और अंडरग्रोथ के लिए एब्सेंस ऑफ प्योर स्टैंड एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इतना डेंस फॉरेस्ट होता है भाई, यहाँ पर लोगों को जाने में भी थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसलिए इसको एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। नहीं तो ये जो इसकी जो लकड़ी है, जो टिम्बर है इसका, वो बहुत ही हार्ड है
और ड्यूरेबल भी है भाई। क्लियर। सम स्पीसीज, भाई स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी भाई, इसको जरूर मार्क करना। यूपीएससी पूछता है भाई कौन सी स्पीसीज किस पर्टिकुलर आपके फॉरेस्ट की है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन कौन सी भाई आपकी, एक तो होगी महागोनी, मसुआ, व्हाइट सिदार, जामुन, केन्स एंड बैम्बू। क्लियर। कौन कौन सी होगी आपकी, महागोनी होगी, मिसवा हो गई आपकी, और व्हाइट सिदार हो गई, जामुन हो गई, केन्स हो गई, आपकी बंबू हो गई। ये क्या है भाई, ये आपकी की स्पीसीज है, किसकी, आपकी एवरग्रीन फॉरेस्ट की। क्या है आपकी एवरग्रीन फॉरेस्ट की, ये की स्पीसीज है, इंपॉर्टेंट मार्क करना इनको। शॉर्टेड। तो देखो भाई आपका हमने क्या पढ़ा है अभी, एवरग्रीन पढ़ा है भाई, कहाँ गया हमारा एवरग्रीन। हाँ देखो जो ये वाला रीजन, देखो एक तो ये ग्रीन वाला रीजन है, ये वाला, ये क्या है आपका, ये आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है भाई। देखो यहाँ पर लाई कर रहा है आपका, अंडमान एंड निकोबार में भी लाई कर रहा है भाई आपका ये वाला रीजन, ठीक है। और आपके नॉर्थ ईस्ट में भी भाई ये वाला कुछ पार्ट में आपका क्या करता है, आपका ये लाई कर रहा है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक किसी को, यहां तक कोई डाउट, सब क्लियर सभी को। चलिए भाई अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। क्लियर। दे आर द ट्रांजिशनल फॉरेस्ट। देखो ट्रांजिशनल फॉरेस्ट क्या होता है भाई, एक बाउंड्री होती है, क्या होती है आपकी बाउंड्री होती है, किस किस के बीच में आपकी भाई, आपका एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस। ठीक है भाई, किसी के बीच में भाई एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड आपके डेसिडियस फॉरेस्ट के बीच में क्या है आपका, ये बाउंड्री क्रिएट करता है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी भाई, टेलीग्राम में भाई @ भाई जो भी बच्चे नए हैं भाई @आशीष डागुर पे आप लोग टेलीग्राम को मैसेज कर देंगे भाई, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा भाई, ठीक है। @आशीष डागुर टेलीग्राम में सर्च करना, मैं आपको एक ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर दूंगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी भाई इसकी, ठीक है। जो भी क्लास में लेता हूं भाई उसकी सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी, इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। सारांश तिवारी, जय हिंद सर। जय हिंद सारांश, कैसे बच्चे, ठीक है भाई। जो भी भाई नए बच्चे जुड़े हैं भाई @आशीष डागुर पे भाई क्या करोगे आप लोग, एक मिनट, @आशीष डागुर पे मेरे को टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर दोगे और मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जितनी भी आपकी क्लास होती हैं जो मैं लेता हूं वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी इनकी। शॉर्टेड। क्लियर। ठीक है भाई, तो ये किसी से ट्रांजिशन जोन है आपका, ये वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बीच में एंड आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बीच में क्या है आपका, ये ट्रांजिशनल जोन है, मतलब ये बाउंड्री क्रिएट करता है। क्या करता है आपका, एक बाउंड्री क्रिएट करता है। शॉर्टेड। देन आपको क्या कह रहा है, चलो भाई, दे आर कंपेरेटिवली ड्रायर एरिया, ठीक है भाई। जो आपका एवरग्रीन है भाई उससे क्या है आपका, ये ड्राई एरिया है कंपेयर टू ट्रॉप वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट से। जो आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है कौन सा आपका, जो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उससे क्या है आपका थोड़ा सा कम क्या है, ड्राई एरिया है भाई ये वाला। यहाँ पर अगर हम एनुअल रेनफॉल के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी 200 से 250 सेंटीमीटर है, और हमने एवरग्रीन में क्या पढ़ा है भाई आपका 250 सेंटीमीटर से भाई क्या होगा आपका एबव रेनफॉल होगी, ठीक है भाई। तो रेनफॉल में डिफरेंस भी आ गया आपका। अगर हम यहाँ की क्या बात करें, एनुअल टेम्परेचर के बारे में बात करें तो कितना है भाई यहाँ पर आपका 24 डिग्री सेल्सियस से आपका 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या है आपका एनुअल रेन टेम्परेचर इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई आपका, एंड आपका ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर। यूपीएससी ने काफी बार इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछे, इनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इनका रेनफॉल भी कितना होना चाहिए भाई। अगर हम बात करें भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है आपका 75% है, किसका आपका ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन का, और एवरग्रीन कितना था आपका, एवरग्रीन का था आपका एक्सीड 77% से भी ज्यादा, किससे आपके 77% से भी ज्यादा का क्या होना चाहिए भाई आपका ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। कोई डाउट कीजिए यहां पर। क्लियर। द ड्राई सीजन इज नॉट शॉर्ट लाइक
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझना, देखो यहां पर एक लूप है भाई, समझना यहां पर ये लूप है भाई, यहां पर हैशटैग मैं यूपीएससी दे रहा हूं लूप। अब हमने क्या पढ़ा था भाई, देखो एक जगह आपका क्या है, आपका एवरग्रीन है। एवरग्रीन में क्या पढ़ा था भाई हमने कि यहां पर जो ड्राई जॉब कर क्या है आपका, जो आपका कौन सा ड्राई सीजन है आपका, जो यहां पर ड्राई सीजन है आपका कहां पर एवरग्रीन में, वो क्या है आपका ना के बराबर, मतलब होता ही नहीं है एक तरह से। ठीक है, बट अगर हम बात करें सेमी एवरग्रीन के बारे में, यहां पर क्या बोला भाई, ड्राई सीजन इज नॉट शॉर्टर, क्या है आपका शॉर्टर नहीं है लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अब देखो क्यों, वाई। अब यहां पर देखो ये तो हम सबको पता है कि होता नहीं है, पर क्यों, अब यही चीज टीचर काम है कि वो जो डाउट है उसको क्लियर करना। अब एक चीज समझना, हमने क्या पढ़ा है कि जो आपका सेमी एवरग्रीन है, कौन सा आपका, जो आपका सेमी एवरग्रीन है आपका, एंड जो आपका कौन सा है आपका ये जो आपका मोइस्ट डेसिडियस है आपका, और ये आपका क्या है आपका एवरग्रीन है। ठीक है, जो सेमी ग्रीन ये क्या आपका ट्रांजिशनल फेज है, क्या है आपका ट्रांजिशनल फेज है। तो यहां पर कुछ की फीचर, कौन क्या चीज, कुछ की फीचर आपको एवरग्रीन की देखने के लिए मिलेंगी, कुछ फीचर, एंड कुछ की फीचर आपको मोस्ट डेसिडियस की देखने के लिए मिलेंगी। इसीलिए एवरग्रीन में जो आपका जो ड्राई सीजन है वो आपका शॉर्टर नहीं होता है एज कंपेयर टू एवरग्रीन फॉरेस्ट। बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करना भाई, यूपीएससी में पूछा गया है भाई, ये स्टेटमेंट यूपीएससी में पूछा गया है। बताओ अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ, शॉर्टेड और नॉट, क्लियर। ये चीज समझना भाई, ये लूप है भाई, यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर फंसते हैं और बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भाई डिस्ट्रीब्यूशन किस किस एरिया में है। तो ये आपके वेस्टर्न कोस्ट में, आपके आसाम में है आपका लोअर स्लो ऑफ ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भाई उड़ीसा एंड आपके अंडमान एरिया में भाई लाई करते हैं, कहां पर आपके उड़ीसा एंड अंडमान एरिया में लाई करते हैं, इसीलिए भाई ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है भाई। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना भाई, यही इंपॉर्टेंट है भाई, इसी में बच्चे लूप फंसते हैं। और यूपीएससी भाई मैंने हमेशा बताया लूप का बहुत ज्यादा फायदा उठाता है, कौन आपका यूपीएससी। क्लियर, चलिए भाई, तो भाई देखो ये है आपका इमेज किसका, आपका सेमी एवरग्रीन का। आप देख पा रहे होंगे जितना डेंस आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट था, इतना डेंस ये वाला फॉरेस्ट नहीं होगा भाई, इतना डेंस ये वाला फॉरेस्ट नहीं होगा। और जो यहां पर जो छोटे प्लांट है भाई, वो आपका स्ट्रगल नहीं करेंगे, किसके लिए, आपके ग्रो होने के लिए, सनलाइट के लिए, क्योंकि वो डेंस नहीं है। आलोक क्या हो गया बच्चे, तुम इमोजी भेज रहे हो मेरे को एक। ठीक है, अब देखो भाई मैंने क्या बताया था, ये आपका ट्रांजिशनल फेज है, ये आपका एवरग्रीन है आपका, ये आपका सेमी एवरग्रीन एरिया आपका, और ये आपका मोस्ट डेसिडियस है। तो यहां पर एक चीज समझना, एक चीज समझना भाई, जहां पर भी आपका एवरग्रीन हो, क्या होगा आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, वहीं पर भाई इसके पैरेलल में क्या मिलेगा आपको, मोस्ट डेसिडियस। क्या मिलेगा आपका मोस्ट डेसिडियस, और आपका सेमी एवरग्रीन साथ में हो, क्योंकि ये ट्रांजिशनल जोन है, किस किस के बीच में, आपका एवरग्रीन में एंड आपका मोस्ट डेसिडियस में भाई। क्लियर, कोई डाउट। चलिए भाई बात करते हैं भाई अब ट्रॉपिकल मोस्ट। तो भाई आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं भाई, क्या रखते हैं आज की क्लास में, यहीं तक रखते हैं भाई। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो भाई बताओ। क्लियर, सर लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया, लास्ट वाला पॉइंट कौन सा था आपका, ये वाला भाई, ये डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, कि इन एरियो में भाई आपका ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं भाई, ये पॉइंट बताया ना मैंने आपको। शॉर्टेड, हाँ भाई बता दिया ये वाला।
ये वाला या फिर ये वाला पूछ रहे हो भाई? ये बताइए तो पहले एक बार, ये वाला या ये वाला पूछ रहे हो मेरे को? बताओ मिस्टर आलोक, कौन सा पूछ रहे हो? एक कोई बात नहीं भाई करिश्मा, उसको क्लियर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टेड, कोई डाउट? चलिए भाई फिर करते हैं क्लास को ओवर। ठीक है भाई, मिलते हैं कल आप सभी से, जब तक के लिए भाई जय हिंद।